है द अर्लीस्ट देन ऑन द मूव, क्या वो मूव में क्यों थे, ठीक है, मूव में मतलब चलने में क्यों थे, ठीक है। देखिए द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वेयर ऑन द मूव, ठीक है। अब वो ऐसा क्या था कि वो हमेशा, जो पुराने जमाने के लोग थे, आप भी ध्यान रखिए बाकी सब, हाँ आफरीन फयाज, आपको मैंने हमेशा बोला टाइम पे आया कीजिए। आप लोगों को तो मैंने जल्दी क्लास खत्म की थी, अभी तक क्या करे थे आपको, अब आ रहा है प्लीज। अच्छा ऐसे आओगे आप क्लास में आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर कहाँ होगा, पहली बार आया है लड़का क्लास में। तो द अर्लीस्ट पीपल वाई देयर, अब ये पुराने जमाने के लोग जो है ये हमेशा चलने की फिराक में क्यों होते थे, मतलब जैसे हम हैं, हम लोग एक घर एक छत के नीचे रहते हैं, वहीं पे मतलब जाते हैं अपने अपने काम पे, सुबह जाते हैं फिर वापस भी आते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये लोग है, ये इन लोगों का घर ही चलता रहता है, मतलब ये हमेशा फिराक में, कारवान में इनकी फिराक होती है कि मतलब कि इनका ये मकसद ये होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक बंजारों की तरह एक जगह दूसरी जगह से जाते हैं। पहले एक जगह, जैसे यहाँ पे अब ठंड है, जो गुजर लोग हैं यहाँ पे, जो टेंट्स वगैरह आपने देखे होंगे रास्ते में डालते हैं, वो अब यहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। फिर वहां पे कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर आते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है। ये माइग्रेट करते हैं, मगर यहाँ मकसद क्या है इन लोगों का माइग्रेट करने का, ठीक है। तो ना रोल नंबर मोरोहान अली आपका। अच्छा उसके बाद परसों आई थी, तो उसके बाद क्या है, तो यहाँ उसके बाद क्या था, अर्लीस्ट पीपल ऑन द सब कॉन्टिनेंट लिव्ड एज अर्ली ऑफ 2 अगर हम 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, वो लोग कैसे, क्या होता था यहाँ पे, क्या सब कुछ चलता था, कैसे चलता था। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई है हंटर गैदर्स, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिखाई है ये हंटर गैदर्स, हंटर गैदर, जैसे हमारा यहाँ पे टाइटल भी है हंटर गैदरिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है हंटर गैदर्स का, ठीक है, क्या मतलब है इसका हंटर गैदर्स का, मतलब कि ये लोग झुंझुट में रहते थे, शिकार करते थे, और शिकार से मैंने परसों भी आपको कहा, ये लोग जो है कच्चा मीट खाते थे। जब तक डिस्कवरी नहीं हुई आइस इसकी, सॉरी क्या बोलते, फायर की, जब फायर की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद इन्होंने जलाना बुनाना स्टार्ट किया, और जब बुनता था, बुनना मीन्स बुजुर्ग, ये बुना, जब ये बुनता था, बुनना हुआ, ये मीट वगैरह खाने खाने लगे, ठीक है। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, अब ये क्या क्या हंट करते थे, हंट मीन शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, ठीक है, जो भी चाहे चिड़िया हो, कोई भी और बर्ड हो, उसको पकड़ते थे। गैदर फ्रूट्स, ऑब्वियसली जब आप जंगल के करीब रहते हो तो आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ आराम से मिल जाता है, तो आप लोग ये लोग जाते थे, ये लोग जंगलों में जाते थे, वहां पे जो भी फ्रूट्स होते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स, क्योंकि जंगल में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते थे, तो वगैरह ये लोग वहां से फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, तो फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, और रूट्स वगैरह जो भी, मतलब रूट हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास पोटैटो है जो अंडरग्राउंड हमारा वेजिटेबल्स हैं, तो वो वाले, ठीक है। नट्स, क्योंकि अगर अभी अखरोट के पेड़ हैं या अभी बाकी पीनट्स वगैरह कैसे आते हैं वगैरह सब, तो तब भी होते हैं ना, तब तो उनको नाम नहीं दिया गया था, तब तो मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम। निकालते थे, सीड्स देते थे, वॉइस नहीं आ रही है आवाज कुछ नहीं आ रही है, वॉइस ही नहीं। लीव ऐसे होते जो, जैसे हम लोग सब, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए क्या बात है, मुझे मैं पढ़ रहा रही हूँ ना, बीच में मैंने सबको पहले इनिशियली वालेकुम सलाम बोला, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, अब मैनर्स थोड़ा सीखिए आप लोग, आई अप्रिशिएट इट, वालेकुम अस्सलाम वेरी मच, बट आई एम टीचिंग राइट नाउ, सो प्लीज यू कैन होल्ड इट ऑन टिल आई विल कंप्लीट। ओके, तो सो वी वेयर सीड्स थे, लीव्स जैसे पत्ते हैं हमारे पास, फूल ये है, पत्तों का कौन है, बंद गोभी भी पत्ते ही हैं, हम
हमारे पास पालक है, साग है, ये भी पत्ते ही हैं, ठीक है। स्टॉक्स वगैरह जो थे ऐसी सी टाइप के जो हमारे पास होती थी सब्जियां वगैरह, और एग्स, अंडे। हमारे अंडे तो ऑब्वियसली अगर अभी मुर्गी अंडा देती है तब भी तो देती होगी ना मुर्गी अंडा, है ना। तो वहां पे अंडे वगैरह हो तो उनको ये समझ आए कि नहीं अंडों को भी खाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में वो कच्चा वगैरह खाते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उनको थोड़ा समझ आया कि नहीं हमें कच्चा नहीं खा सकते, कच्चे मतलब डिस्कवरी आग की भी, शायद आग में डाल के भूनते थे तो उनको ज्यादा टेस्ट आया उससे। ओके, जब शुरुआत में उन्हें कच्चा मीट खाया तो ठीक था, लेकिन जो उन्हें भून के खाया तो उनको ज्यादा मजा आया कि नहीं इससे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट है, ठीक है। तो वो जाते थे जगह टू जगह। अब वो अगर वो जंगल के नजदीक होते थे, वो उस जंगल से दूसरे जंगल क्यों जाते थे, या उस जगह से वहां कहाँ दूसरी जगह जाते थे, यहाँ इसकी क्या वजह थी ये जाते थे। उसकी वजह थी सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, जॉब पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं। फिर जैसे आप लोगों के घर में जो फादर निकलते हैं सुबह, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो सबका अपना अपना मोटिव होता है कि नहीं हमें अपनी रोजमर्रा के, अब कोई किसी तरीके से, कोई गरीब की, कोई अमीर की तरह से तो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये भी जो है प्लेस टू प्लेस जाते थे। ये आपको मैं पहला पेज, ये मैंने आपको कितनी बार आती हूँ ताकि जब आप हिस्ट्री पढ़ो आपको ये ना लगे कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। और दूसरी बात कि आप लोगों को ये ऐसे एहसास हो जाए कि नहीं हमें ये इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या इंटरेस्टिंग, इससे आपको अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, अभी ये फर्स्ट पैरा ही मैंने आपको तक सबको समझ आया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, सबको समझ आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, रीजन ma'am. फॉर मूवमेंट ऑफ हंटर, अब ये क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, जब ये किसी एक जगह हम बहुत टाइम तक रहेंगे, मतलब हम की बात नहीं वो लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अब वो उस जंगल के पास रह रहे हैं, तो क्या करते हैं, जाते हैं जंगल, वहां से हंट करते हैं एनिमल्स, हाँ, जाते हैं जंगल, वहां से गैदर करते हैं फ्रूट्स, वहां से गैदर करते हैं जो भी वो जंगली फ्रूट या कुछ भी होता है, काफी बहुत ज्यादा ये होते हैं। एक तो अभी अभी प्रेजेंटली जो भी फॉरेस्ट फ्रूट होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो वो गैदर करते हैं फ्रूट्स वगैरह वहां से, ठीक है। एक जगह पे बहुत टाइम तक रहना, स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत देर तक रहना, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि उससे नेचुरल रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो जाते, क्या होते थे, एग्जॉस्ट, मतलब अब वो उसी जगह पे रहेंगे, मतलब वो तो ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, वो खाली कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम लोग, जैसे घर में हमारे पास किचन गार्डन है, हम किचन गार्डन बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम पहले ग्रो करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हमें उगते हैं, वहां साग उगता है, मिर्ची, टमाटर वगैरह, जो भी जिसकी जो मर्जी होती है उगाने की, बैंगन वगैरह। वो तब होता है ना जब आप उसको ग्रो करती हो, ठीक है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर से और कुछ उगाती हो, मतलब आप रिसाइकल करते रहते हो, आप इसको रीयूज करते रहते हो। लेकिन ये लोग क्या करते थे, अगर ये उसी जगह पे रहते थे, वहां पे क्या था, फ्रूट्स कितनी देर तक, फ्रूट का सीजन होता है ना, सीजन खत्म हुआ, फ्रूट एग्जॉस्ट हो गए, एनिमल को अगर मारते गए तो एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट होता है खत्म होना, मतलब जो ऑलमोस्ट, मतलब जिनकी तादाद कम हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए ही ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन, एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था, ठीक है, वो भी जाते थे, क्योंकि एनिमल्स भी, अब मुझे नहीं चल रहा वो मोबाइल। तो जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, मतलब कि अभी यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की भी बात हो रही है।
कि जो वो शिकार करते थे, कुछ ऐसे जानवर थे जो विंटर्स या दूसरे किसी सीजन में दूसरी जगह जाते थे, वो खत्म हो जाते थे या चले जाते थे दूसरी जगह। जब वो दूसरी जगह जाते थे तो इनको क्या करना पड़ता, इन लोगों को भी दूसरी जगह, इनको भी अपने खाने पीने की जरूरत थी ना, तो इन लोगों को भी दूसरी जगह जाना पड़ता था। Therefore, those who hunted them had to follow their movements. मतलब जो उनका शिकार करते थे उनको उन एनिमल्स की हरकतें जो है फॉलो करनी पड़ती थी, ठीक है। तो मतलब कि इन द सेंस यहाँ पे जैसे ठंड स्टार्ट होगी, ठीक है। ये रुतबा ज़हरा कौन है? रोल नंबर 9। रोल नंबर कितनी बार मैंने आपको बोला लिखा कीजिए रोल नंबर? आपको मैंने इतनी बार बोला रोल नंबर लिखो, उसके बगैर अटेंडेंस नहीं होगी। और आप लोग लेट क्यों आते हो क्लास में? आप 10:40 पे क्लास में, 10:55 पे क्लास खत्म है, आप क्या पढ़ोगी? आप एक स्लाइड तो मैंने पढ़ा ली। तो ये जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो थे उन्हीं एनिमल्स के पीछे कि भाई हमें इसी का शिकार करना है। तो मतलब ये लोग डिपेंडेंट थे ना उस टाइम पे, तो इसीलिए इन लोगों को मूव करना पड़ता था। प्लांट्स एंड ट्री ब्रेव फूट डिफरेंट, हाँ जैसे मैंने अभी कहा, ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लांट्स और ट्रीज जो है ये फ्रूट्स बेयर करते थे अलग अलग सीजनों में। मतलब इनको क्या होता था, इनको अलग सीजन में अलग जो है फ्रूट्स वगैरह उगते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग एप्पल्स की, एप्पल का सीजन अभी है, तो मतलब अक्टूबर नवंबर में एप्पल्स होंगे, तो वो अक्टूबर नवंबर में एप्पल्स होना खाते थे। उसके बाद एप्पल्स खत्म, फिर क्या, फिर कोई और फ्रूट है ना जो उस सीजन में उगेगा। मतलब इनको अपने साल भर की देखी थी प्रैक्टिस कि साल भर कौन सा फ्रूट किस पेड़ पे होगा, उसी हिसाब से इनकी मूवमेंट भी रहती थी। मूवमेंट ड्यू टू द वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की जरूरियात के हिसाब से इनकी जो थी मूवमेंट रहती थी। मतलब कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो वाटर होता है, अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे माशाल्लाह जो है अल्लाह के करम से बहुत पानी है यहाँ पे। लेकिन उन एरियाज की बात हम करें जहाँ पे कभी कभी बारिश होती है, जहाँ पे पानी इतना कम होता है कि इंसान उस पानी में सोच भी नहीं सकता। हम यहाँ पे नहाते धोते हैं, क्लीन करते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से सब, तो सब कुछ करते हैं। लेकिन वो जगह भी जहाँ पे बहुत स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, जहाँ पे पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है, उसकी बात हम करें तो ऐसी चीजें हमारे पास हमारी जगह, जैसे मैंने पिछली बार आपको राजस्थान की बात की थी। राजस्थान में पानी जो है वो कभी क्या होता है कि साल में 2 बार, साल में एक ही बार एक झरना वहां से हो जाता है, ओएसिस जिसको बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। तो उसका नाम भी कुछ था, वो आता है खाली, उसके बाद वो सूख जाता है। फिर वो वेट करते रहते हैं बारिश का, कब बारिश होगी, हम जरा इस बारिश से जमीन तर हो जाती, इस बारिश से हमारे जो है हमारा जो है रिक्वायरमेंट पानी जो है कुओं में भर जाता, स्टोर टैंक्स में रह जाता, ताकि हम भी नहा सकते। मगर ये बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए उस टाइम पे सर्वाइव करना। इसीलिए जहां जहां